दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। दोस्तों, आज का ये जो सेशन होने वाला है वो सेशन होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज का सेशन का जो पहला सवाल है हमारा वो क्या है? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, यानी कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन देख के आंसर को बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक की मैं बात करूंगा तो इसके जो कौन से हो जाते हैं तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ठीक है, आपको इनमें से बताना है वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो था फिरोज शाह मेहता भी थे, केटी तेलंग जी भी थे और बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। यानी कि ये तीनों लोग ने ही बम्बई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे वो? आपको बताना है कि क्या थे। ठीक है, क्या वो विज्ञानी थे, क्या वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, क्या वो असैनिक सेवक थे, या फिर उन उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक थे वो? ठीक है, बताइए। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो 1885 में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन थे वो। ठीक है, तो वो क्या थे? असैनिक सेवक थे। क्या थे? असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम, वो क्या थे? एक असैनिक सेवक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को फटाक से पढ़ के और उसका सही आंसर करके चले जाते हैं, जो कि सही आंसर देते नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत बड़का मिस्टेक हम लोग करते हैं। क्या? कि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के प्रश्न, इसी प्रश्न से आपके दो तरह के प्रश्न बनेंगे। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तब आपका सरोजनी नायडू हो जाएंगे। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये दोनों बात। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे सरोजनी नायडू, भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछता है, पूछता है नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तब आप श्रीमती एनी बेसेंट आप उसका सही आंसर करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? आपको बताना है इन ऑप्शन में से कि कहाँ पे हुआ था 27वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, क्या वो पटना में हुआ था, या फिर रांची में, या फिर भागलपुर में, या फिर बांकीपुर में? ठीक है, चलिए तो देखिए, ये जो 27वां अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था किस स्थान पे हुआ था? वो हुआ था बांकीपुर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? आपको बता रहा है, आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो किसको जाना जाता था? क्या वो राजगुरु जी थे, क्या वो भगत सिंह थे, या फिर लाला लाजपत राय थे? ठीक है, तो देखिए शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय जी को। किसको जाना जाता था? लाला लाजपत राय जी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ठीक है, इनमें से कौन वो है जिन्होंने अभिनव भारत से संबंधित है, साथ साथ अभिनव भारत के संस्थापक भी हैं। ठीक है, तो देखिए
कौन थे? तो वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर ही अभिनव भारत से संबंधित थे और इन्होंने ही क्या अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसका स्टेटमेंट है बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का। किसका हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट था। ये लखनऊ अधिवेशन में 1916 में इन्होंने दिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है वो है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे इन ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या वो सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है, या फिर श्रीमती एनी बेसेंट को, या फिर मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय क्रांति की जननी जो जाना जाता है, किसको जाना जाता है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को, है ना। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? ठीक है, क्या वो उधम सिंह को दिया गया था, भगत सिंह को, मदन लाल ढींगरा को? ठीक है, देखो करजन वायली की जो हत्या के आरोप में जो मृत्युदंड दिया गया था वो किसे दिया गया था? चलिए फटाक से इसका सही आंसर आप लोग करेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा। क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा जी को क्या कर दिया गया था? मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? ठीक है, यहाँ पे कहा था होगा, है ना। कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर, क्या हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ठीक है, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए फटाक से इसका सही आंसर करेंगे कि किसने यह बोला था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने यह बोला था कि जो विभाजन है हमारे ऊपर एकदम बम की तरह गिरा है। ठीक है, क्या वो चित्तरंजन दास थे? ठीक है, क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले थे? ठीक है, क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए सही आंसर करेंगे। तो देखिए किसने बोला था ये? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसका स्टेटमेंट था ये? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ये स्टेटमेंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, लंदन में जो इंडिया हाउस के संस्थापक थे वो कौन थे? क्या वो तारकनाथ दास थे, रास बिहारी बोस थे, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा थे? चलिए इसका सही आंसर आप लोग करेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ही थे जिन्होंने लंदन में, कहाँ पे? तो लंदन में क्या किया था इन्होंने? इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ठीक है, जो गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए बताएंगे। क्या वो इंग्लैंड, जर्मनी, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी? तो देखिए जो गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। क्या बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोषो, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये जो निष्क्रिय विरोध की बात करता है इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे हमारे अरविंद घोषो जी। किसने किए थे? तो अरविंद घोषो जी ने ही निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किए हुए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल, ठीक है, लीग के स्थापना में था? ठीक है, आपसे पूछते हैं मोटा मोटा तौर पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन वो व्यक्ति हैं जो होम रूल आंदोलन से संबंधित थे? ठीक है, चलिए क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर एनी बेसेंट थे, या फिर दोनों थे? चलिए तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये दोनों थे। क्या थे? दोनों, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके साथ साथ भी एक सुब्रमण्यम अय्यर जी भी थे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोषो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, खुदीराम बोस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा वो स्थान है जहाँ पे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस किए। ठीक है, तो वो जो स्थान था वो क्या था, मुजफ्फरपुर। ठीक है, 1908 की ये बात है। कब की बात है, 1908 की बात है ना। अब इनके साथ कौन थे, प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने क्या किए थे, इसके जब प्रयास किए थे उसके बाद उन्होंने क्या किया था, फांसी लगा ली थी। ठीक है, चलिए अब इनको पकड़ लिया गया था, फिर इनको भी फांसी की सजा हो गया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर, ठीक है, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। आपको बताना है इनमें से कब किया गया था। तो देखिए लखनऊ समझौता हुआ कब था, तो 1916 में। ठीक है, नो डाउट। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि लखनऊ समझौता हुआ था वो किसके बीच में हुआ था। तो याद रखना कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में ही लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जबकि हुआ था 1916 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये डेट भी हो जाता है। ठीक है, तो 1928 आप याद रखेंगे। इसका जो रविदास सभा का जो गठन किए थे वो कौन थे, जगजीवन राम। कौन थे, जगजीवन राम। कौन थे, जगजीवन राम जी थे, जिन्होंने वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किए थे। ठीक है, आप डेट भी याद रखेंगे। ठीक है, 1928, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 72। क्या हो जाएगा, 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न थे जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अगर करें। ठीक है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और आपके तैयारी में आपको एक मददगार साबित हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।